हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ क्विक मार्केट अपडेट। बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं क्विक क्विक की कौन कौन सी ट्रेड्स जो है मार्केट में अभी नज़र आ रही हैं। बिटकॉइन का क्या सिनेरियो दिख रहा है, क्या इथीरियम ब्रेकआउट करने वाला है, कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग हैं एंड ब्रेकआउट करने वाले हैं या फिर ब्रेकआउट कर चुके हैं। बाकी हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। हमने कल एक शॉर्ट लिया था लाइव में एंड इट परफॉर्म रियली वेल। हमने यहाँ से नियरली अराउंड शॉर्ट किया था एंड एक भी कैंडल ऐसी नहीं हुई जो कि ऊपर क्लोज हुई। तो मेरा एसएल था 3334 के ऊपर। अगर कोई कैंडल क्लोज होती है 2 आवर की या 1 आवर की, तो आई विल बी क्लोजिंग माई शॉर्ट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड मैंने भी रिसेंटली हाफ प्रॉफिट बुक कर लिया एंड नाउ आई एम स्टिल अवेटिंग फॉर मेन टारगेट जो कि 3250 के आसपास है। बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो अगर आप बिटकॉइन देखोगे तो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है नियरली अराउंड $93,500 के आसपास। कल भी ये इसने ब्रेकआउट किया बट देन इट गॉट रिजेक्टेड एंड अभी भी ये वापस उसी एरिया के पास आ चुका है। तो अगेन अब जितना बिटकॉइन मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जितना अच्छे से कंसोलिडेशन हुआ है, आई एम होपिंग कि दिस कैन बी अ सिनेरियो जो कि ज़्यादा पॉसिबल है। आई एम थिंकिंग कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा चांसेस है होने के, क्योंकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है इसी के अराउंड। अगर आप 4 आवर के भी कैंडल्स देखोगे तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेशन चला है, जो कि एक अच्छा कंसोलिडेशन है बिफोर अ बिग ब्रेकआउट। तो देर आर चांसेस कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो वी कैन गो टुवर्ड्स $96,000 to $97,000। ठीक है। बाकी मेनली मैं बिटकॉइन में भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है ऑल्ट कॉइन्स में। रीज़न बीइंग टोटल टू का ब्रेकआउट हो रहा है। टोटल टू ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है और नाउ इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो देर आर हायर चांसेस कि पैसा जो है ऑल्ट कॉइन्स और इथीरियम में जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप टोटल थ्री देखोगे तो दैट इज़ मच मोर बुलिश देन टोटल टू। क्यों? अगर आप टोटल थ्री देखोगे तो टोटल थ्री होता है बीटीसी और इथीरियम को हटा के जो बाकी मार्केट कैप होता है वो। टोटल थ्री अगर देखो आप, ब्रेकआउट करने के बाद इसने रीटेस्ट ले लिया और जरा हायर चांसेस को यहाँ से ऊपर जाएगा। एंड जो अगला है उसका रेजिस्टेंस है वो $915 बिलियन के आसपास है। तो दे आर हायर चांसेस कि वी कैन गो टुवर्ड्स दिस एरिया। तो नाउ वी हैव टू सी कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जिसमें ट्रेड बन रही है जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो कि एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम है सोल का। सोल अगर आपको याद हो तो मैंने लाइव में आपसे $151 से लॉन्ग कराया था। मैं अभी भी उस सोल के लॉन्ग में हूँ, ठीक है। एंड आई विल बी अवेटिंग फॉर मेन टारगेट जो 157 है, जहाँ पे मैं अपना पहला टीपी लूँगा। तो अगर अभी भी आप सोल के लॉन्ग में नहीं हो तो आप सोल का लॉन्ग यहाँ से ले सकते हो। रीज़न बिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगला टोकन अगर मैं देखूँ तो मुझे टाओ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टाओ ने इसको ब्रेकआउट कर लिया। नाउ इट इज़ अ सक्सेसफुल रीटेस्ट जो ऑलरेडी हो चुका है। तो यू कैन स्टार्ट लॉन्गिंग टाओ एज वेल। टाओ का लॉन्ग कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो, जहाँ पे आप एंट्री करंट प्राइस के आसपास ले सकते हो। जो एस एल है आपका वो इस वीक के नीचे होगा। तो मेरे नियरली 3.7% के आसपास का आपका एस एल है, 7% का मूव है। तो 2:1 का ट्रेड यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है। इसके अलावा एक और टोकन जो काफ़ी बुलिश है वो है ऑन्डू। अगर आप ऑन्डू को देखो तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये ब्रेकआउट कर लेता है और एक अच्छा रिटर्न देता है तो एक लॉन्ग बनेगा। तो ऑन्डू में मैंने कल ही लॉन्ग कर लिया था वैसे, बट अभी भी अगर आप लॉन्ग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। करंट प्राइस से लेकर 0.98 तक आप लॉन्ग कर सकते हो। मेरी लॉन्ग की एंट्री 0.98 के आसपास है, बट अगेन यू कैन स्टिल लॉन्ग ऑन्डू। एंड जो मेरे टारगेट्स रहेंगे वो 1.04 विल बी माई शॉर्ट टर्म टारगेट, बट जो मेन टारगेट रहेगा वो 1.13 से $1.15 के आसपास रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ऑल्सो कुछ टोकन्स जैसे कि अगर आप देखो मेकर इज़ लुकिंग नाइस, क्योंकि मेकर भी अगर आप देखो तो ट्राई कर रहा है अपने इस पिछले वाले हाई को तोड़ने का। एंड क्योंकि मेकर ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इसने ब्रेकआउट किया था, तो देर आर हायर चांसेस कि अपना अगर इस हाई को तोड़ देता है विच इज़ 1541, तो इट कैन ईजिली गो टुवर्ड्स 1700 से लेके $1750 के आसपास। तो यू कैन स्टार्ट लॉन्गिंग मेकर एज वेल। मैं मेकर में ऑलरेडी लॉन्ग हूँ 1520 के आसपास से, तो मेरा थोड़ा सा एंट्री ऊपर है, बट यू कैन स्टिल लॉन्ग मेकर एट करंट प्राइस। मेकर के अलावा एक और टोकन जो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है दैट इज़ ZEC। ZEC अगर आप देखोगे तो जेड कैश ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ लिया है एंड नाउ इट इज़ कंसोलिडेटिंग अबव इट्स रेजिस्टेंस विच इज़ गुड फॉर अ बिग मूव। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ZEC डायरेक्ट 42-41 के आसपास चला जाए इन अ वेरी सिंगल कैंडल, ठीक है। तो ZEC भी एक टोकन है जो मैं लॉन्ग कर रहा हूँ। ZEC के अलावा अगर आप देखोगे तो एवरीवन नोज की सुई तो बहुत गंदा फटा है, बट आई स्टिल फील कि सुई हैज़ मच मोर, आई वुड से कि उसके पास और भी अभी कैपेबिलिटी है और ऊपर जाने की। क्योंकि कल आपको याद हो तो हम सुई में एक बुल फ्लैग डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आप देखोगे तो इस बुल फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एंड बहुत
तेज़ी से ये ऊपर चला गया। रीज़न बीइंग काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी है सुई के अराउंड, एंड सुई इज़ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन एज वेल आफ्टर एनी अदर क्रिप्टो जो कि मेनली है। ठीक है, तो सुई का आपको प्राइस पे साफ साफ असर दिखता है कि वो बहुत जल्दी रिकवर करता है। बट द थिंग इज सुई इज़ नाउ कमिंग टुवर्ड्स इस रेजिस्टेंस जो कि 3.7 से लेके $4 के आसपास तक इसकी रेजिस्टेंस है। तो एक हो सकता है कि यहाँ से एक मूव ले और यहाँ से एक रिजेक्शन ले। बट अगेन सुई में अगर मेनली मैं देखूँ तो अगर सुई $4 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, लेट्स से 4 आवर या डेली, फिर तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मे बी सुई कैन गो अगेन टू अ न्यू हाई। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये $5 क्रॉस कर दे इस बार, बट लेट्स सी कैसा होता है। बट सुई में अगर मैं कोई भी रीटेस्ट मुझे मिलेगा, लेट्स से मुझे कोई भी रीटेस्ट दिखता है 3.3 3.2 लेवल्स का, तो आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग इन सुई। बट अगेन अभी मैं कोई लॉन्ग नहीं ले रहा हूँ सुई में, रीज़न बीइंग काफ़ी ऊपर है ऑलरेडी मेरे इंटरेस्टेड एरिया से। ठीक है, इसके अलावा एक और टोकन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ XRP। रीज़न बीइंग अगर आप XRP भी देखोगे तो XRP भी ऑलमोस्ट ट्राई कर रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट करने का। ठीक है, तो अगर आप XRP का ढंग से चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिस इज़ अ कंसोलिडेशन फेज जिसमें XRP है। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट इसने अपने एरिया को टैप कर ही लिया है, एंड देर आर हायर चांसेस कि जिस हिसाब से कैंडल्स बना रहा है देर कैन बी अ पॉसिबल ब्रेकआउट। ठीक है, बट अगेन मैं इसको तब लॉन्ग करूँगा जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा। तो अगर मुझे कोई भी 4 आवर कैंडल 2.22 2.23 के ऊपर दिखती है तो आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग इन XRP एज वेल। तो बेसिकली मेरा ओवरऑल वीडियो का एनालिसिस यही था। इस पूरे वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि मेजरली आई विल बी लुकिंग टू लॉन्ग इन ऑल्ट कॉइन्स रादर बिटकॉइन। बिटकॉइन में अभी भी आई एम अवेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट, तो मैं बिटकॉइन में अभी तो कोई लॉन्ग बिल्ड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बिटकॉइन अगर आप देखोगे अभी भी तो एक ब्रेकआउट हो जाए, कुछ कैंडल क्लोज हो जाए, तब आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग। बट उसके पहले बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ऑल्सो टोटल 3 अगर आप देखोगे तो टोटल 3 इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड। तो मैं मेनली आई वुड से कि मैं लॉन्ग कर रहा हूँ ऑल्ट कॉइन्स को जो इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स इस वीडियो में डिस्कस किए, तो उनमें आप लॉन्ग्स बिल्ड कर सकते हो। जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा, तो मेक श्योर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप सो दैट आपको कंटिन्यूस अपडेट मिलते रहें जो भी हम ट्रेड्स ले रहे हैं उनकी। ठीक है, so that is it for today's update. I hope you have liked it, and please don't forget to like the video and subscribe the channel. बाकी शेयर करो यार चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों के साथ ताकि हम और आगे बढ़ सकें, हम ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकें। चलो गाइस, फिर बाय।